तो ऐसे लोग भी बहुत हैं। बातें तूने बहुत सुनी है पर न लाभ उठाया, सुनता रहता है, कई तो समझता ही नहीं, वैसे हाँ हाँ करता रहता है, और पर कईयों पे लाभ ही नहीं उठाता। अब अगर समझ आ गया, अब तो हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी को भी समझ आएगी, हिंदी को भी सादी भाषा है, कोई गूढ़ हिंदी नहीं बोलते, सबको समझ आती है। बेपरवाह जी ने भजन बनाया, एक बच्चा समझ सकता है ऐसे, कोई इसमें गूढ़ अक्षर नहीं है जिसका अलग से अर्थ करना पड़े, लेकिन लाभ नहीं उठाता। दुर्लभ तुझको जन्म मिला है पर ना कदर उठाए, पशुओं की तरह खा लिया, पी लिया, सो गया, सुबह उठा निकाल दिया, फिर टैंकी खाली, फिर शुरू हो गया। देखिए तो सही, क्या ये सारा दिन काम नहीं करते रहते आप? कहां से आया, किधर से आया है तू, किस लिए आया, क्या काम करना था? क्योंकि पशु भी तो ऐसा कर रहे हैं, पर संतों ने पशुओं को तो सर्वोत्तम नहीं बताया, मनुष्य को बताया है, मानस को बताया है। किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ। कई इतने मन चले लोग होते हैं, शातिर लोग होते हैं, बड़े बड़े भक्तों, बड़े बड़े मालिक के प्यारों की अकल निकाल देते हैं। खाओ पियो ऐश उड़ाओ। क्यों, पहले क्या वो मिट्टी खाता था जो तू आज उसे हीरे जवाहरात खिला रहा है? जो उसकी जिंदगी गुजर गई, क्या वो वैसी ही गुजर गई? सतगुरु मालिक ने कुछ नहीं खिलाया, वो तो दोनों जहां की दौलत खिलाता है, पर कोई खाने वाला हो तब ना। अब हंस तो पानी में से दूध नितार लेगा, पर कौए को चाहे पानी उसी में छोड़ दो, वो तो कहेगा नहीं, ये तो गंदी जगह, कूड़े करकट पे चोंच मारनी। तो भाई, किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ, पाप पुण्य भी है नहीं कोई, कहां हिसाब दिखाओ। ऐसे गंदे लोग, नीच लोग, गिरे लोग, मन के हाथों मजबूर लोग हमने इस युग में देखे, शायद किसी ने किसी युग में ना देखे हों। क्या आप मान सकते हैं जो लोगों को घड़ घड़ के बात सुनाए इंसान कि जी गुरुजी तो मुझे आशीर्वाद में एक टॉनिक देते हैं, मुझे तो ऐसा देते हैं, मुझे तो वैसा देते हैं, डॉक्टर लोग हमें बताते हैं जी इनका इतना विश्वास, ये तो ये बोले तो मालिक ने कमी नहीं छोड़ी। बाद में वही लोग बताए नहीं जी संत तो बकवास करते हैं, संतों को तो कुछ आता जाता नहीं। अब आप सोचिए, ऐसा नमक हरामी क्या दुनिया में कोई हो सकता है? हमने तो बहुत सारे देखे, देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है दुनिया में। तो किस पाप पुण्य भी है ना कोई, कहां हिसाब दिखाओ। बड़ों बड़ों की अकल निकाल लेते हैं, जो लोगों को समझाया करते हैं उनको पागल बना देते हैं ऐसे शातिर लोग, और कहते दूसरों को शातिर हैं, होते आप अव्वल दर्जे के नीच और शातिर हैं, जिनका मकसद माया रानी है और ना मिली। आमतौर पे क्या होता है, जमींदार एक पशु जो होता है, जैसे भैंस गाय होती है, उसको घर में बांध लेता है। क्यों बांधता है भाई? दूध देगा। और जैसे वो तोकड़ होता है, दूध देना बंद कर देती है वो गाय भैंस, तो जिन टांगों को बांधता है उन्हीं पे लाठी भी चढ़ देता है। तो अगर टांगे बांध दिए, लाठी का भी इंतजार करो, कोई पता नहीं कब बरसा दे। क्योंकि जमींदार का तो तब तक मकसद है जब तक वो दूध देती है, बाद में हरा चारा कौन खिलाए? सारे तो जिम्मेदार एक जैसे नहीं होते, पर बहुत तो हमने देखा है ऐसा। गोहा हटाने वाला फोड़ा ही जड़ देंगे जाके, काम दी तो है नहीं है, सो फोड़े ना पैन, मालिक रहमत रखे। क्योंकि जब तक माया रानी है, तो आप अभी हम देख लें, बड़े बड़े महापापी जो बुरा बोल, अभी नोट माया रानी का यूं झटका दिखाओ, अगले झटके हाँ जी आप तो भगवान हैं, अल्लाह मालिक राम, आप देखे देखो झट में आपके गुण ना गाने लग जाएं। इससे कमीना कोई हो सकता है? शायद नहीं। तो किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ। कोई कहेगा पिताजी तो हमारे पे बात करते हैं, फलां पे करते हैं, क्यों करते हैं? ये तो परम पिताजी का लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ एक व्याख्या कर रहे हैं, बताइए इसका और अर्थ क्या है? किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ, पाप पुण्य भी है ना कोई, कहां हिसाब दिखाओ। जो बंदा कर सकता कहां है रब दिखाओ, जो चाहे बंदा कर सकता। बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, बंदा ये कर सकता है, बंदा किसी का गुलाम क्यों बने? अरे जो मालिक के मुरीद होते हैं वो मालिक से एक बात मांगते हैं, हे मालिक मुझे ऐसा गुलाम बना लीजो, एक जहान तो क्या दोनों जहां में मुझे तेरी गुलामी चाहिए। क्योंकि उसकी गुलामी में इस गंदी दुनिया से अलग हटके सचखंड का नजारा है, जो अल्लाह वाहिगुरु की गुलामी में रहा करता है। पर उसी से अजीबोगरीब बातें कह के आगे आएगा। ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते गर्क। अब बताओ, ये हमने तो, कोई कहता है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं
पिताजी कहते हैं तो ये तो परम पिताजी कुछ और हैं, पिताजी कुछ और हैं, तो ये तो परम पिताजी कह रहे हैं। कोई ऐसी बातें करता होगा तभी तो जलन होती है, नहीं होती तो फिर चुपचाप गुरु गुरु करो। अगर आप सही हैं, अगर गलत है तो तभी ये स्पिरिट की तरह लगेगा ही लगेगा। साफ लिखा हुआ है, भले को बुरा बनाते, अच्छा नेक इंसान होता है जिसको दुनिया आशीष करती है उसको भी बुरा बना देते हैं। ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते गर्क, भाई जीव का बेड़ा करते गर्क। बिल्कुल चारों खाने चित्त कर देते हैं शातिर लोग, दिमाग माइंड वॉश कर देते हैं, दिमाग में ऐसा कचरा भर देते हैं, अल्लाह मालिक से डरने लगता है और निंदा, बुराइयां, लेग पुलिंग, चुगली और बुरे बुरे काम, माया रानी और उन चीजों में फंसता है जिसमें बेड़ा गर्क होता है। कहता नहीं इनमें तो तू सुखी रहेगा, और यह अल्लाह राम मालिक का नाम है, कहता ना 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 ना, ना वहां मत बैठना, वहां तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते नरक, बुरे कर्मों के बदले उसको भोगने पड़ते नरक। यहां भी नरक और अगले जहान में भी नरक। जब सतगुरु नाम देके ये बोल दे कि दोनों जहां में एक टांग यहां दूसरी सचखंड में, और वही गुरु ये बोल दे कि अगर ऐसी बातों के चक्कर में पड़ो और लोगों के डालोगे तो नरकों में जाओगे, तो वो तो गुरु की मर्जी है ना, उसके ही वचन है। वो अगर एक पांव यहां वो दूसरा सचखंड पहुंचा सकता है तो वो वहां से पैर उठा के दोनों पांव नरक में भी झोंक सकता है, मालिक उसको देता है। तो ये बेपरवाह जी के वचन है, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। बुरे कर्मों के बदले उसको भोगने पड़ते नरक। दुनिया की और संतों की बातों में कितना फर्क। कई अंधे हो जाते हैं, यहां से फ्यूज उड़ा देते हैं, उनका छोटी मोटी तार लगी होती है निकाल देते हैं, और आपको पता है फ्यूज उड़ जाए तो अंधेर हो जाता है, ऐसे उनके दिमाग में भी अंधेर हो जाता है। कचरा, गंदगी, झूठ, वो तो प्रकाश लगता है, और संतों की वचनों को प्रकाश नहीं समझता। तो बेपरवाह जी फरमाते हैं संतों ने तो हर जीव का भला करना है। संतों का आने का मकसद ही ये होता है, तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, सरोवर समुंदर कभी अपना पानी खुद नहीं पीते, दूसरों को पिलाते खिलाते हैं। उसी तरह परमार्थ के लिए संत आते हैं, पर जिनकी आप ऐसी बातों सुनोगे, बताओ उनको क्या गर्ज आपसे? पता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्या पता कब अंडा दे दे, और जब अंडा की जगह बींट दे दी हाथ पे, तो आपको पता है मुर्गी की गर्दन पे हाथ डालते भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनको तो सोने का अंडा चाहिए, बींट थोड़ा ही चाहिए। पर जिसके पास हो ही ना अंडा तो बेचारे बींट ही देगा। तो ऐसा संसार में हो रहा है। संतों के वचनों में फर्क है, संत जीव का भला चाहते। अब हम आपको समझा रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है, हम आपका बुरा कैसे चाह सकते हैं? जो हमारे सतगुरु मुर्शिद कामिल बेपरवाह जी ने बताया है, आप साथ संगत उस पर चलती हैं, और आप में अगर आपका मन किसी को गिराता है, बुरी तरफ लेके जाता है, तो हमारा फर्ज है हम आपको सुचेत करें, क्योंकि आपका बुद्धि विवेक तो काम छोड़ गया है। जब मनमते लोग अपना काम चलाते हैं ना, वो शातिर होते हैं, शातिर दुनिया में खेले खाए, तो वो दिमाग पे ऐसी बातों का असर डालते हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक की सारी बातें उनको फजूल लगने लगती हैं। तो हमारा फर्ज बनता है उस समय हम आपको समझाएं कि भाई आज कलयुग का समय है, भयानक कलयुग, बचो ऐसे शातिर लोगों से, शातिराना चालों से, जो आपको अल्लाह मालिक से दूर करते हों, जो मालिक से आपको डराते हों और बुराई निंदा करने वालों से आपको मिलाते हों। ऐसा चल रहा है सिस्टम। लोगों को खाना खिलाया जाता है, घर बुलाया जाता है, क्या कि भक्तों की आप नींद उड़ा दो, सुना सुना गप, सुना सुना बुराइयां कर कर निंदा, ताकि वो भक्त जी का भी खाना चारों खाने चित्त हो जाए, खाने में से सारा राम नाम निकल जाए। कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को बुला लिया, ताकि भक्त जी को ये पता हो जाए कि भाई हाँ ये तो गवाह सही कह रहे हैं। और जो करोड़ों लोग अल्लाह वाहिगुरु के राम में नाच रहे हैं, उनकी तरफ भक्त जी का ख्याल ही नहीं जाता बेचारे का। ऐसी उसके अंदर सिरिंज चुभ हुई है कि बस बुरी ही बुरी, बुरी ही बुरी सोच। संत कहीं ये जन्म मिला है प्रभु मिलने की वारी, अरे जिस काम को मिला जन्म है वो बात ना बिचारी, श्वासा रूपी पूंजी कीमती जुए में है हारी, मालिक ने है बख्शी सबसे ऊंची दात जी। अरे ओ इंसान, उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने
तुझे बहुत ऊंची दात बख्शी है। अरे क्यों झाड़ू लेके गलियां संवारता फिर रहा है, जब अल्लाह वाहिगुरु ने तुझे ओम हरि मालिक की उस संत पीर फकीर ने तुझे उसका बच्चा बना दिया है, उसकी रानी महारानी बना दिया है। तेरी जीवात्मा उसकी ही औलाद है, उसी की बिछड़ी हुई एक अंश है। या दूसरे शब्दों में जैसे हमारे गुरुओं ने, पीर फकीरों ने माना है कि ये जीवात्मा उस मालिक की एक पत्नी है और वो खसम है। तो जो उस ओम हरि अल्लाह मालिक की औलाद हो, वो दर दर ठोकर खाए और जरा जरा से की बात के लिए गंदगी उठाता फिरे, क्या ये शोभा देता है? तो यही बेपरवाह जी फरमा रहे हैं कि भाई संत कहें ये जन्म मिला है, प्रभु मिलने की बारी, मालिक ने है बख्शी सबसे ऊंची दात जी। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ऐसे लोगों की चंगुल से बचो, ऐसे लोगों की बातों से बचो।